हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं वेक्टर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो एक साथ देखेंगे तीन चार जो ईयर्स है डिसेंडिंग ऑर्डर में 24, 23, 22। ये सब का क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा या इसी का क्वेश्चन ही ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इसी के पैटर्न में अभी के टाइम में करंट टाइम में बनता है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं। तो देखो आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्किप मत करना। ये वाला क्वेश्चन आया था 4 अप्रैल को आया हुआ है, मतलब समर सेशन में आया हुआ है 2024 में। ठीक, दो फोर्सेस दिया है जो बॉडी पे एक्टर रहो। एक का फोर्स तीसरे फोर्स के 3 गुना है और जो रिजल्टेंट फोर्स है, दोनों का जो फोर्स का रिजल्टेंट है वो जो बड़ा फोर्स है उसके बराबर है। ठीक है, तो पहला फोर्स हमने क्या किया, फोर्स F1 ले लिया, पहला वाले को F1 ले लिया, दूसरे फोर्स को हमने 3F के बराबर में दूसरे का 3 गुना है और जो रिजल्टेंट है वो F2 के बराबर, मतलब 3F के बराबर। ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से ये हमने पहले केस हमने लिख लिया। ठीक है, अब आगे प्रोसीजर चालू फॉलो करते हैं। हमें बोला है कि जो एक एंगल बिटवीन F1 F2 का जो एंगल है वो cos इनवर्स 1/n है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, जो मॉड लिखा है, सॉरी मॉड जो सो दिया है वो मॉड है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक, ये हमें पता है कि दो फोर्स का रिजल्टेंट या दो मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट, तो ये हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक cos थीटा। ठीक, यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें जो मिलेगा, देखो ये कट जाएगा तो हमें मिलेगा ये 1F 3F सॉरी 6F cos थीटा, इधर 0 है। ठीक, तो -1/6 cos थीटा, cos इनवर्स होता है 1/-6, ये थीटा का वैल्यू, और हम कंपेयर करेंगे थीटा इक्वल टू 1/cos इनवर्स n से, तो n का वैल्यू आएगा 6। ठीक, ये एक इसका आंसर हुआ। देखो अब दूसरा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 5 अप्रैल 2024 में। ठीक है, मॉर्निंग सेशन में आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्या दिया है, देखो एक वेक्टर है Q एंड रिजल्टेंट ठीक, देखो क्या दिया हुआ है, इसमें बोला है कि Q वेक्टर और जो प्रोडक्ट दिया है, जो वैल्यू दिया है T 2Q + 2P एंड 2Q - 2P, ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, और ये अगर 2Q + P + 2Q - 2P,
ठीक, समेशन करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले रिजल्ट ही निकाल रहे हैं आसानी से देख रहे हैं कर करके। अगर इसमें कट गया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो ये अच्छा अच्छा 2p है ये। ठीक, 2q प्लस 2p माइनस प्लस 2q माइनस 2p, ये कट जाएगा तो 4q आएगा। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब कि r पैरेलल है q के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक, देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है 6 अप्रैल 2024 में आया हुआ है। ठीक, तो ये क्या दिया, 3 वेक्टर दे दिया है और एक इक्वेशन दे दिया हमें। ये वाला इक्वेशन दे के रखा है 0, और हमें ए दे के रखा है क्या, -6i -6j -2k। ठीक, बी का सेम टू सेम इसमें दे के रखा वैल्यू -i + 4j +3k। ठीक है, सी का वैल्यू भी दिए के रखा है -8i -j +3k। ठीक, ये दे के रखा है इसने। हमें क्या करना है, बी क्रॉस सी ये निकालना है। दो तरह से निकाल सकते हो, ये वाला भी निकाल सकते हो, -1 + 4 + 3 और -8 -1 + 3। ठीक, ये है, ये ज़्यादा आसानी पड़ता है ये वाला। ठीक, इसको निकालने से हमें जो आता है ये आएगा, मैं किया हूँ जिसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ 2g + 3k। ठीक, इससे टाइम बचता है। -21 33k, ये बी क्रॉस सी मिल गया। अब क्या लेना है, ए डॉट बी डॉट। ठीक है, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देना और ए वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, फिर इन दोनों को डॉट लेंगे तो बचेगा इक्वल टू कितना दिया, 0। तो x 15x माइनस ये कितना 21 था, 21 + 21 × 6 -2 × 33 = 0। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करो तो x का वैल्यू आएगा 4। यही आंसर है और सिंपल सा है, कैलकुलेशन बेस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो आप लोग के क्वेश्चन में, ये सॉरी आप लोग की स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये आया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 की आया हुआ है ये, और ये आया था 9 अप्रैल। ठीक, तो देखो इसमें क्या दिया है कि दो वेक्टर दिए हैं, बीच का एंगल दे दिया है cos इनवर्स 5/9। एक इक्वेशन दे के रखा है a + b वेक्टर -2a - b। ठीक है, ये इक्वेशन दे के रखा है। और एक दे दिया है, एक और इक्वेशन दिया है, उसमें इन का वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, दोनों का कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो a² - b² -2ab √2 + a² b² -2ab। ठीक है, ये देख रखा है उसने, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 2 है, ये कट क्या बचेगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो a² b² -+2ab 2a² 2b²
-4 b, ठीक है। उसके बाद ये इधर चला जाएगा, एक हम ये इधर ले आओ, नेगेटिव पॉजिटिव एक साइड, तो कुल मिला के जो ये मिलेगा तुम्हें, ठीक, ये हमें मिलने वाला है। उसके बाद क्या किया है, हमें एक इक्वेशन देके रखा है cos थीटा 5/9, ठीक है। जो ये लिखा था cos इनवर्स 5/9 इक्वल टू थीटा था वो, उसको हमने सिंपल फॉर्म में ये लिख लिया। अब ए डॉट बी जो होता है, इसका कहाँ यूज होने वाला है, यहाँ, ए बी cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए डॉट बी, सपोज करो ऐसे सीधा लिख लेता हूँ इसको, मैग्नीट्यूड है ये 5/9, इससे हमें ये मिलेगा ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी अपॉन 5/9। अब हमको यूज करना है यहाँ पर 6 × 5/9 ए बी, ठीक है। ये तो हमें मिल गया। ठीक, और एक और इक्वेशन देख रखा है उसने, इक्वल टू एन बी। अगर ए 0 है बी 0 है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे दिया नहीं है, ठीक है। तो सीधे क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। स्क्वायर है पॉजिटिव होता है, तो ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 × 5/9 और एन बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा। उसके बाद बी भी कट जाएगा, तो 9 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 3 3 जा 9, 2 5 जा 10 इक्वल टू 3 इक्वल टू n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3n स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10n, 3n स्क्वायर प्लस माइनस 3 10n प्लस 3 0, ठीक है। इससे वैल्यू आने वाला है, जब से तोड़ोगे इसको तो एक आएगा 1/3 और एक करने वाला है n इक्वल टू 3, दो आंसर आ गए। उसके बाद कुछ अच्छा, दो आंसर आने के बाद अब इंटीजर बोला, इंटीजर ये n1 ये n2 मिला, हमें सेलेक्ट करना होगा n2 को, क्योंकि उसने बोला है इंटीजर, तो ये हुआ इंटीजर, ठीक है। ये हुआ आप लोग का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये 2023 का है, ये है 24 जनवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो इसके मारा होगा, दो वेक्टर दे दिया है, एक परपेंडिकुलर है और इक्वेशन दिया है 3 = 2b = 7। ये इक्वेशन देख रखा है, ए बी का रेशियो है x/2 और x का वैल्यू हमें निकालना है। दोनों परपेंडिकुलर मतलब तो दोनों परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। तो हमने ai + bj + k = डॉट 2i - 4j + 3k = 0, दोनों का हो गया।
तो ये मिलेगा a माइनस 4b प्लस 3k इक्वल टू 0 3 0। ठीक है, देख a माइनस 4b इक्वल टू -3 और एक और इक्वेशन दिया था 3a प्लस 2b इक्वल टू 7। दो इक्वेशन हमें मिल गए हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक, दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा a बाई बी 1/2। ठीक है, तो x इक्वल टू 1, यही इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन हमने निकाला है, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगा के और दोनों को सॉल्व किए हैं। दोनों सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2023 में आया है ये जेईई मेंस में। तो देखो एक वेक्टर दिया है पी और क्यू, दो वेक्टर दिए पी और क्यू और एक यूनिट वेक्टर हमें पी क्रॉस क्यू का देख रखा है 1/x√3 बाई प्लस जे माइनस 2 प्लस 3 के इक्वल टू देख रखा है। मतलब पी क्रॉस क्यू है उसका यूनिट वेक्टर, पी क्रॉस क्यू एक अलग वेक्टर शो कर रहा है, सपोज करो ए वेक्टर शो कर रहा है ये। ठीक है, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये इसको लिखते हैं ऐसा, ये मॉडुलस ले लेते हैं हम। ठीक, यही होता है यूनिट वेक्टर। जिसके यूनिट वेक्टर जो है हमें एक दिया है, इसके टर्म में दिया है। ये यूनिट वेक्टर हमें ऐसा टर्म में दे के रखा है, हमें ये x का वैल्यू निकालना है। तो हमें ये देख रखा है, ये देख रखा है, बस इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे होता है, इसका ये लिखेंगे, इसका मतलब ये क्या होगा, x क्या होगा, s होगा मॉडुलस। ठीक, इसे लोग ये ऐसा है ये, तो इसको ऐसे लिखेंगे √3 जब करोगे 3 1 2 2 जब 4 3 12 16 रूट हटेगा तो x का वैल्यू कितना है 4। ठीक, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया है 2022 में फरवरी में। ठीक है, 1 फरवरी को आया ये 2022 में। ये वर्क का भी क्वेश्चन है, वेक्टर का भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसलिए हम इसमें ले रहे हैं। ठीक, सिंपल क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन पहले 5i माइनस 2j प्लस के था, एक कोऑर्डिनेट दे दिया है ij के फॉर्म में, उसका पोजीशन पहला ये था, सेकंड पोजीशन, अच्छा सॉरी, ये इनिशियल पोजीशन था उसका 2i प्लस 3j माइनस 4 के, फाइनल पोजीशन जाके हुआ है 5k माइनस 2j प्लस 3 के। एक पोजीशन है ये पोजीशन दे दिया उसने 3j माइनस 4k। कुछ टाइम के बाद उसने 5i माइनस 2j प्लस 3k ये कोऑर्डिनेट उसने दे दिया, इस कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, कि इस पर पहले पॉइंट यहाँ पर था, उस टाइम मेरे पास यहाँ है, कितना वर्क डन करना है ये हमें पूछा हुआ है, और एक फोर्स दे दिया उसने 6/2j प्लस 7k। ठीक, ये फोर्स है, एक बॉडी है, उसको डिस्प्लेस किया इस पोजीशन से इस पोजीशन, इस कोऑर्डिनेट से पहुंचाया है इसके द्वारा, इस फोर्स के द्वारा। तो कितना वर्क डन हुआ है हमें ये देखना है। फोर्स A इंटू डी होता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें ऐसे भी लिखते हैं इसको, तो डॉट
पहले कर लेना सब्ट्रैक्ट 2y + 3j - 4k। ठीक, पहले सॉल्व करना। ये देख के हमें ये वाला दे के रखा है, तो मैं बता रहा हूँ पहले 5y + 2j + 7k इंटू 5 5 2 3 आई माइनस j + 5k। ठीक है, बार देख लो, मैं चेक करके ये आई है 3i - 5i माइनस, अच्छा सॉरी, ये माइनस, ये खुलेगा माइनस माइनस 5j + 5k। ठीक है, बाकी सब सही है। अब दोनों को मल्टीप्लीकेशन 5 3 15 5 3 15 -5 2 10 7 5 35। ये फिर दोनों को ऐड करने के बाद 50 40 आंसर आएगा। ठीक, इसका 40 आंसर आया हुआ है, तो वर्क डन जो आएगा 40 आएगा। ठीक, जूल में दिया तो जूल। ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखो सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक, इसमें ये आया हुआ है 10 अप्रैल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है कंडीशन केस, इसमें से फोर्स वर्क डन इंक्लूड था। इसमें इस टर्म में हमें टॉर्क निकालना है, तो इसमें भी सेम टू सेम टॉर्क निकालना है, जो एफ को क्रॉस आर, ये होता है टॉर्क। ठीक है, ठीक, ये होता है, हमें एक रेशियो दे दिया A/B x/2, जिसमें x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये देख रखा है, फोर्स देख रखा है -p के y डायरेक्शन में, ये मतलब सॉरी z डायरेक्शन में, और एक टॉर्क अबाउट द पॉइंट, जो टॉर्क देख रखा ही है, और ये क्रॉस ले लो, एक पोजीशन देख रखा है टॉर्क अबाउट द 2y + -3j। ठीक है, ये ऐसा देख रखा है उसने, तो हमने ऐसा कन्वर्ट कर दिया उसे, इक्वल टू एक इक्वेशन देख रखा है पी आई + bj। दोनों को सॉल्व करने के बाद ये आएगा, तो हमने सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो क्या आता है, pk pk। ठीक, तो के आई जे के आई में उल्टा हो जाएगा, तो इसमें जो आंसर आएगा ये आएगा -3i और ये -2j, ये हुआ ये जे, ऐसे ऐसे कर लोगे तो ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू -2। ठीक, तो ए अपॉन बी -3/2, मतलब 3/2 आंसर। ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा का सॉल्यूशन है। देखो क्वेश्चन है 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल को आया हुआ है क्वेश्चन, और ये आया था 2023 का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा, एकदम ही सिंपल है। 2 फोर्स दे के रखा है, उसका मैग्नीट्यूड है, एक का फोर्स का ए मैग्नीट्यूड है, एक का फोर्स का A/2 मैग्नीट्यूड है, दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, ये 90 डिग्री है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, ये हुआ रिजल्टेंट, ये स्क्वायर प्लस A/2 + 2 × A/2 × A × cos 90। cos 90 होता है 0, तो ये आएगा 2 × 4 5 2 सॉरी 4, तो √5/2 आंसर। ठीक है,
सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इतना सिंपल भी आता है जेईई मेंस में। देखो ये वाला क्वेश्चन जो आया है, ये आया है 25 जून 2022 में, ठीक है। ये भी देख लो। तो आप लोग की स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, रिलेशन निकालना है। दो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, जो एक दूसरे से एंगल थीटा बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन ऑप्शन में दिया गया है, उस रिलेशन को फाइंड करना है, ठीक। तो रिलेशन से देखो, रिलेशन जो ऑप्शन दिया गया है उसी में a प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा तो कुछ दिया गया है, ठीक है। तो a प्लस बी को जब स्क्वायर करोगे तो ये वाला आता है, ठीक है। cos थीटा क्या है, थीटा क्या है, उन दोनों ए और बी के बीच का एंगल। सेम टू सेम ये फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया, ठीक है। अभी यूनिट वेक्टर बोला हुआ है, एक एक को ले रहा हूं मैं, ए प्लस बी वाले को, ठीक है। ये रहा कैपिटल ए, कैपिटल बी हमने कर लिया। उसके बाद स्क्वायर हटेगा तो इस साइड आ जाएगा रूट, ठीक है। यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है कि मॉड ए वन, ठीक। ऐसा आएगा। तो 2 प्लस 2 cos थीटा, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा बाई 2 स्क्वेयर 4, तो cos थीटा बाई 2 ये लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये तो हो गया आप लोगों का। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस cos थीटा आएगा, ठीक। तो 1 प्लस cos थीटा की जगह हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। अब देखो, ये तो हमने ए प्लस बी वाले पे ले लिया। अब ए माइनस बी का, इसका भी सेम टू सेम आएगा कहानी। यूनिट वेक्टर की वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड होगा 1 हो जाएगा, ठीक। इसलिए तो उसकी वजह से हम ऐसा लिखेंगे, तो ये आएगा कहानी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें क्या आएगा, जो 1 माइनस cos थीटा भी होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। ये फॉर्मूला है, तो इसकी जगह हम सीधा लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2
तो ये लिखेगा 2 sin θ/2। ठीक, अब ये हमें मिल गया है, अब कुछ नहीं करना। a + b a - b, ये 2 sin θ/2 है, ये 2 cos θ/2, दोनों का 2 कट जाएगा, tan θ/2 यही आंसर आएगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला आंसर इसका। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ये भी आया 25 जुलाई 2022 सुबह के टाइम में आया हुआ है। तो देखो आप लोग की स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, ये एक लाइन, एक कोऑर्डिनेट टाइप का दिया है जिसमें 4 फोर्स टोटल लग रहे हैं, 2 का वैल्यू देख रखा है और 2 का नहीं देख रखा है। ठीक, ये 1 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, उसके बाद ये 45 बना रहा है, ये भी 45 और ये भी 45। तो F1 F2 हमें निकालने के लिए बोला है, जो रेशियो देख रखा है 1/x, जिसमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मतलब Fx 0, Fy नेट, x डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन दे के रखा है क्वेश्चन में, इसकी मीनिंग ये है कि दोनों डायरेक्शन में एक्स वाई डायरेक्शन दोनों नेट 0 होगा। ठीक है, तो पहले एक्स डायरेक्शन देख लो। एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो ये रहा एक्स, F1 1 + cos 45। ठीक है, ये वाला F1 1 + cos 45 माइनस 2 sin 45 0। ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो इसमें आ जाएगा कहानी ये /√2 है, ये भी 1/√2 है, तो माइनस 1/√2, ये 1/√2, ये 2/√2, तो -1/√2 इस साइड जाएगा, तो माइनस प्लस प्लस F1 = 1/√2। उसके बाद y डायरेक्शन है, y डायरेक्शन में देखा जाए तो 2 फोर्स लगेंगे, ऊपर 2 फोर्स लगेंगे, नीचे 1 फोर्स। ठीक है, तो 1 cos 45 माइनस 2 sin 45 प्लस 225, सॉरी, तो ये माइनस वाला उस साइड चला जाएगा, तो ये आएगा, ये √2 आ जाएगा, 2/1√2, ये इस साइड चला जाएगा, तो F2, यहाँ पर लिख देता हूँ, F2 = आएगा 3/√2। ठीक, F1 F2 को आप जब करोगे तो ये 1/√2 है, ये 3/√2 है, तो 3 आएगा। ठीक, सॉरी, ओके, तो 1/3 आएगा, तो यहाँ पर 1/x के, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक, इसे कंपेयर करने से ये वैल्यू आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, अब जो कि स्क्रीन में जो आ रहा है, ये आया है 22। ठीक, ये वाला आया है 26 जुलाई 2022।
22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक वेक्टर क्या बोला है, एक वेक्टर देख रखा है ए बी, दो वेक्टर देख रखे हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड कंपोनेंट वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ठीक है, तो एक कंपोनेंट निकालना है ए का अलोंग बी का। ठीक, ए का अलोंग बी में, तो वेक्टर ए अलोंग बी। ठीक है, इसको स्केलर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक, याद रख लेना, जिसका फॉर्मूला होता है ए मॉड मॉड बी। तो देखो, इसमें सिंपल सा सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू 2y + 3j - k डॉट I + 2j + 2k डॉट, और ये रहा a स्क्वायर 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 + 6 - 2, ठीक, ये होगा 9, ये कट जाएगा तो बचेगा 6/2, सॉरी 6/3, तो आंसर आएगा 2। याद रखना, ये स्केलर पोजीशन नहीं बोलते हैं इसको, और वेक्टर पोजीशन में अलग हो जाता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे वेक्टर पोजीशन वाला क्वेश्चन, ये स्केलर पोजीशन वाला है, तो देख लो ये कॉन्सेप्ट। देखो, ये वाला क्वेश्चन प्रोजेक्शन वाला, ये आया है 22 जुलाई 2021 को आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो आप लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा, हमें प्रोजेक्शन निकालना है ए का ऑन बी में। ए का वैल्यू दे के रखा है I + j + k, बी का वैल्यू I + j। ठीक है, तो जो प्रोजेक्शन होता है वेक्टर ए ऑन बी, ठीक है, तो इसका आएगा ए डॉट बी। ठीक, मॉड ये होता है, यहाँ पर आएगा बी, तो इसको और लिखते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा लिखेंगे ये फॉर्मूला। तो ये रहा I + j + k डॉट I + j - 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इंटू I + वेक्टर j। ठीक है, और ये भी I + j, ये 1 स्क्वायर, तो ये रहा आंसर आएगा 1 + 1 + √2 इंटू I + j अपॉन √2, ये 2/2 हो जाएगा I + j, 2 कट जाएगा, I + j आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर जो आएगा I + j ही आएगा। सिंपल सा है प्रोजेक्शन निकालने के लिए। ठीक है।